हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 20 दिसंबर को यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह 2005 से हर साल मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 16 दिसंबर को मनाया गया था विजय दिवस, 18 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 18 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को ही मनाया गया था अरबी भाषा दिवस। 19 दिसंबर को मनाया गया था गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने अगले 2 वर्षों में शहर को पुनर्निर्मित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, बंगलुरु मिशन 2022 की शुरुआत की है। इस मिशन को 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि तेजी से आवागमन हो सके, स्वच्छ हसीरू बेंगलुरु और नागरिकों से जुड़ सके। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं यहाँ के वजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध नदियां हैं कृष्णा, कावेरी और काली नदी, यहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं। लोक नृत्य है कर्नाटक का यक्षगान, करगा, लांबी, गुल्लू कुनिया यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक राज्य की राजकीय वृक्ष है चंदन, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय फूल है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया के सबसे हॉट स्टार्स के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया के सबसे हॉट स्टार में नामित किया गया है। जहां पुरुष वर्ग में सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया गया है, वहीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में समान उपाधि दी गई है। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था और अमिताभ बच्चन को। सोनू सूद को अभी हाल ही में एशिया सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में शीर्ष स्थान मिला है और ये स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाल ही में दुनिया भर के नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रैंकिंग वाले मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 162 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, 111वां स्थान मिला है। 2019 में भारत सूचकांकों में 94 स्थान पर था। भारत चीन और बांग्ला से आगे है। चीन 129 पर है और बांग्ला 139वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग इसमें पहले 3 स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट की मान्यता किसे दी गई है? आंसर है ऑप्शन ए, अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट की मान्यता दी गई है। ये कॉलेज लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। पुरस्कार की घोषणा जूरी द्वारा की गई जिसमें 9 अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण विशेषज्ञ शामिल थे और इसे
प्रोजेक्ट विशिष्टियों पर विचार विमर्श करने के लिए 22 नवंबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ट्रेजरी विभाग ने किस देश को अपनी मुद्रा हेरफेर वॉच लिस्ट में वापस शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत को यूएस ट्रेजरी विभाग ने मुद्रा हेरफेर वॉच लिस्ट में वापस शामिल किया है। व्यापक आर्थिक और विदेशी मुद्रा नीतियों की सूची में यूएसडीटी की अर्धवार्षिक रिपोर्ट उन देशों को शामिल करती है जो अनुचित व्यापार लाभ हासिल करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा बाजारों में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारत को 2018 में सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 2019 में हटा दिया गया था। अब भारत फिर से शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल्स बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, रतन टाटा। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष एमिरेटस को ग्लोबल बिजनेस ऑफ सस्टेनेबल्स बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर का उद्घाटन अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों में व्यापार के अवसरों का एक साथ दोहन करना और त्रिपक्षीय सहयोग विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर कितने रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर ही यात्रा कवर की जाएगी। इस साझेदारी के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और चिकित्सा सहित कई प्रकार का कवरेज प्रदान करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं पीसी कांडपाल और इंटरसिटी रेल यात्री के सीईओ हैं मनीष राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने संन्यास लेने के अपने फैसले के पीछे का कारण मैनेजमेंट द्वारा मानसिक यातना, मेंटल टॉर्चर को बताया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने जुलाई 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अपने वनडे डेब्यू के बाद उसी महीने में आमिर ने अपने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जो उनके स्टार करियर की शुरुआत थी। हालांकि उन पर करियर के दौरान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन बी, 7.8% गिरावट का अनुमान जताया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में 7.8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ADB ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के लिए $4.21 बिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के लिए $4.21 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में
शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी के लिए 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर को प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंशियल्स के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य में ADB द्वारा समझौता की गई पहली परियोजना है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किसे ब्रिटेन द्वारा मेजबानी की जाने वाली G7 समिट 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन द्वारा मेजबानी की जाने वाली G7 समिट 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने जनवरी में भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बहुत ही विनम्रता से भारत का निमंत्रण भी स्वीकार किया है। PM जॉनसन नई दिल्ली में भारत की वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर्स मेंस और वुमेन्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। रॉबर्ट लेकवांडर्स ने मेंस खिताब जीता और लूसी ब्रॉन्स ने वुमेन्स खिताब जीता है। बेयर्स म्यूजियम्स के स्ट्राइकर्स रॉबर्ट्स लेवांडोव्स्की ने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर्स 2020 खिताब जीता है। 32 वर्षीय लेवांडोव्स्की यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बॉयज़ के साथ चैंपियंस लीग के विजेता है। लूसी ब्रॉन्च इन्होंने ये मैनचेस्टर सिटी की फुल बैक्स लूसी ब्रॉन्च ने बेस्ट वुमेन्स प्लेयर्स का पुरस्कार जीता है और जिसके साथ वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई हैं। लेवांडोव्स्की और ब्रॉन्च दोनों के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने 2018 में लूका मॉड्रिच के बाद दूसरे खिलाड़ी के साथ पोल में 13 साल के मेस्सी रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़कर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दे दी है? आंसर है ऑप्शन ए, खेल मंत्रालय ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दे दी है। खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी जो प्राचीन अभ्यास को सरकारी फंडिंग्स का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने एक कार्यक्रम के दौरान योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया। योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ मिलकर BPCL SBI कार्ड ऑक्टेन्स लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर BPCL SBI कार्ड ऑक्टेन लॉन्च किया है। यह कार्ड उन उपभोक्ताओं को अधिकतम बचत प्रदान करेगा जो ईंधन पर अधिक राशि खर्च करते हैं। कार्ड कुछ अच्छे लाभ देता है जिसमें ईंधन खरीद, किराना और डिपार्टमेंट स्टोर वस्तुओं, भोजन और फिल्मों पर लाभ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री
उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक नुमाइश ग्राउंड्स पनवड़िया रामपुर में किया जा रहा है। यह देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौरव अहलुवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अल्जीरिया देश की राजधानी है अल्जियर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुलाजीज बोuteflika। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल मालिक सलाल। मुद्रा है यहाँ की अल्जीरियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटीज ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। माइकल हॉल्डिंग्स और इवोनी रेनफोर्ड्स बेट को फ्रीडम्स ऑफ द सिटीज ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम 2021 के लिए किस 11 विश्व खिताब जीतने वाले मुक्केबाज को चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, फ्लाइट्स मेवेदर को हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम्स 2021 के लिए 11 विश्व खिताब जीतने वाले मुक्केबाज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग्स ऑलराउंडरों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा को टेस्ट रैंकिंग ऑलराउंडरों की सूची में भारतीय खिलाड़ी को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए द मोस्ट इनोवेटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए द मोस्ट इनोवेटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टू विंस योर्स बैटल स्टे अलाइव के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, अनीता पीटर टू विंस योर्स बैटल स्टे अलाइव के लेखक हैं। टू विन योर बैटल स्टे अलाइव इस पुस्तक को हैदराबाद की नृत्यांगना और अभिनेता सुनीता कृष्णन और सामाजिक कार्यकर्ता प्रज्वला के सह संस्थापक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक माधवपुर स्थित स्टेट आर्ट गैलरी में स्क्रीन पर एक लघु फिल्म टू विन योर बैटल स्टे अलाइव की किताब पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पुल वर्ष 2021 तक किस राज्य में बनने की उम्मीद जताई जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे लंबा पुल वर्ष 2021 तक बनने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर राज्य के ये चिनाब जिले में दुनिया का सबसे लंबा पुल 2021 तक बनने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पुल रियासी के बुक्कल और कौरी गांवों के बीच 1315 मीटर लंबा पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और इसका गठन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, और यहाँ की उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की राजकीय वृक्ष हैं चिनार, राजकीय पशु है हंगूल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रेन, और राजकीय पुष्प है
कमल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।